अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। तो आपका अभी तक हमने हिंदी में टॉपिक कराया था, 2 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि भाषा हो गया है और दूसरा हो चुका है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला के बाद आपका तीसरा जो टॉपिक चालू होगा वो होगा संधि। संधि बहुत ही मजेदार टॉपिक है, यदि आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं इस क्लास के साथ। संधि, संधि क्या है? संधि 2 वर्णों का मेल, किसे कहेंगे? 2 वर्णों का मेल। संधि जैसे कि आपने सुना होगा अभी तक राजाओं में संधियां होती हैं, या किसी के थ्रू जो संधि करते हैं, यानी वो एक मेल होता है, तो उसी को हम संधि कहते हैं। संधि को हमने किसी प्रारूप में आपको समझाया है। संधि जैसे कि 2 राजाओं में संधि हुई तो वो क्या कहती है, वो भी उसे भी संधि कह सकते हैं। तो संधि यानी शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है वो होता है मेल। लिखेंगे शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल। क्या है? मेल। संधि यानी 2 वर्णों का मेल। यहां लिख लें हम 2 वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। तो दोस्तों 2 वर्णों का मेल, 2 शब्दों का मेल नहीं, 2 शब्दों का मेल समास होता है, वर्णों का मेल संधि होता है। जैसे अगर आप कहें तो शब्दों का मेल, शब्दों का मेल अगर हम कहेंगे तो समास, शब्दों का जो मेल होता है वो समास कह सकते हैं उसको, लेकिन जो वर्णों का मेल होगा वो आपका संधि होगा। जैसे अगर कोई एक शब्द है देवासुर, आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, देवासुर, देवासुर, देव के असुर यानी देव असुर, देव धन असुर। क्या लिखेंगे? देव धन असुर। ये जो शब्दों का मेल, इसको हम बोल सकते हैं समास। समास लेकिन आगे पढ़ेंगे। अगर हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि ये जो इसमें जो वर्ण है, जैसे इसका अंतिम वर्ण, इसका शुरुआत का वर्ण, इसमें जो हमारी ध्वनि निकल रही है, जैसे कि देव, यहाँ क्या आ रहा है? आ, और यहाँ क्या आ रहा है? आ। तो ये हमारा किस में टूट रहा है? आ में। तो ये आपका जो हमने बताया है देवासुर, देव प्लस असुर, देव धन असुर, तो देवासुर, तो यही जो है इन्हीं का मेल हमारा संधि, यानी 2 वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। संधि इतना अच्छा टॉपिक है, बहुत ही, अगर आप अच्छे नजरिए से अगर आपको समझना चाहें तो बहुत ही कम समय में आप ये क्लास को क्लियर कर सकते हैं। अब हम आपको संधि के बारे में समझा रहे हैं। आपको बता दिया है 2 वर्णों का मेल होता है संधि। उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं हम संधि के प्रकार। तो क्या लिखेंगे? संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार मुख्यतः 3 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं बताइए जल्दी। संधि प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो लिखेंगे नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि
व्यंजन संधि, और आपका तीसरा है कौन सा, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हो गया आपका विसर्ग, विसर्ग संधि। क्या लिखेंगे, विसर्ग संधि। अब बताइए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनकी अगर आप डेफिनेशन के रूप में बात करें तो दो स्वरों के यानी दो स्वरों के मेल को ही हम स्वर संधि कहते हैं। क्या लिखेंगे, दो स्वरों के मेल को ही हम स्वर संधि कहते हैं। यहां लिख लें, दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा आपने, दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी इसमें एक स्वर आएगा और एक व्यंजन, यानी एक स्वर एक व्यंजन, इन दोनों के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो लिख लीजिए, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, या फिर हम लिख सकते हैं दो व्यंजनों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, एक स्वर एक व्यंजन, यहां स्वर और लिख लीजिए स्वर, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। उसी प्रकार आपका आता है विसर्ग संधि। बताइए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यानी एक तरफ विसर्ग आता है। यहां लिख लीजिए, इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, एक तरफ विसर्ग आता है। तो आपने संधि के प्रकार देख लिए। इसी प्रकार अब आपको हम स्वर संधि के बारे में बताएंगे, उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे, उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में। जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, इसके बारे में हम आपको कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो आपका आगे बढ़ाएंगे वो होगा स्वर संधि। स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि में मुख्य रूप से 5 प्रकार माने गए हैं। 5 प्रकार को हम आज बताएंगे। उसी प्रकार आपको व्यंजन संधि विसर्ग संधि हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में स्वर संधि के जो 5 प्रकार है वही आपको हम करा पाएंगे, उसी में समय लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। तो मित्रों आपको मैंने अभी बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हमारे 5 प्रकार जो हैं लिखेंगे यहाँ पे स्वर संधि। इसी के साथ आपको मैं एक गुड न्यूज और सुनाने जा रहा हूं, जो कि ये है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कल एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें टेंडर के बारे में बता दिया गया है। हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से टेंडर का जो नोटिस जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, उसी प्रकार जल्दी से इसकी वैकेंसियों के बारे में भी खुलासा होगा। तो आप लोग अपने कार्यरत पर अच्छी तरह से ध्यान से अपना टॉपिक क्लियर करते रहें, अपना विषय कंप्लीट करते रहें, और अपने धैर्य के साथ अपना पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जॉब लेने के लिए कार्यरत जो रहेंगे आप आगे चल के, तो उसी प्रकार अपने क्लियर टॉपिक करते रहें और ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे लिखेंगे, कितने प्रकार लिखेंगे, 5 प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार है आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा आपका आता है वृद्धि। क्या लिखेंगे, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद आपका आता है चौथे नंबर का, वो है आपका यड़ स्वर संधि।
और आपका जो पांचवा है वो है आपका अयादी स्वर संधि। तो क्या लिखा आपने अभी तक? स्वर संधि के 5 प्रकार: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो अब बताएं दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से वर्ड आते हैं, या गुण स्वर संधि में। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं ये 2 मिनट में याद हो जाएंगे। बस आप अपनी क्लास को अच्छी तरह से विधिवत रूप से देखते रहें। मेरी यही उम्मीद है कि आपको मैं इस क्लास के टॉपिक में से कुछ नहीं छूटने दूंगा। तो आपका स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो आपको दीर्घ स्वर संधि के नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। तो यानी बड़ा जो हमने आपको कराए थे स्वर, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो जो दीर्घ लिखा है दीर्घ यानी बड़ा, तो जो आ जाएंगे इसमें वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर संधि में आ जाएंगे। अब ये आने के बाद दीर्घ स्वर संधि के आपको हम उदाहरण बताएंगे कि कैसे ये होगा। तो यहां लिख लें दीर्घ स्वर संधि उदाहरण। पहला आपका उदाहरण बनता है विद्यालय। दूसरा लिखेंगे हम विद्यार्थी। तीसरा लिखेंगे हम कदापि। चौथा लिखेंगे हम धर्मात्मा। क्या लिखेंगे? धर्मात्मा। आपको हम बताएं बड़े आ में जो हम तोड़ेंगे, जैसे कि विद्यालय, इसका जो उदाहरण है विद्यालय यानी विद्या धन आलय। क्या तोड़ेंगे? विद्या धन आलय। आलय का मतलब घर, किसका? विद्या का। तो विद्या का घर। ये थोड़ी हो कि किसका आलय, ये आलय का कोई मतलब भी होना चाहिए, यानी आलय यानी घर, विद्या का घर। लिख लें विद्या का घर। आपका दूसरा है विद्यार्थी। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो आपका वर्ण है इसमें बड़ा आ बराबर बड़ा आ। मैं आपको बता रहा हूं बड़ा आ के बारे में। तो आपका विद्यालय विद्याधनालय, उसी प्रकार विद्यार्थी। तो लिखें विद्याधन। बताइए क्या होगा? विद्याधन अर्थी। इसको हम तोड़े तो कैसे? जैसे आ, इसमें क्या निकल रहा है? आ, इसमें अ, यानी बड़ा आ और आ। क्या लिख सकते हैं? बड़ा आ। तो उसी प्रकार आपका कदापि यानी कदाधन आपी। कदा आपी। क्या हो गया? कदापि। ये आपी, आप यहां कदापि आपी लिख सकते हैं, कदापि। ये देखें बड़ा आ छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो हम अभी बड़े आ में तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार हम इसका ई के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपका एक चौथा उदाहरण बचता है धर्मात्मा। धर्म, इसका भी तोड़ें। धर्म धन आत्मा। तो क्या लिखेंगे? धर्मात्मा। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, यानी जिसमें भी बड़ा बड़ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी बड़ा ऊ किसी भी उदाहरण में आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपको देख मतलब उसमें ढूंढने में कोई ज्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से क्लियर हो रहा है। बड़ा यानी अंतिम वर्ड या और इसमें प्रथम वर्ड में हम आप आराम से निकालेंगे। जैसे इसमें बड़ा आ निकला, उसी प्रकार इसमें बड़ा आ निकला और इसको बराबर बड़ा आ लिख सकते हैं। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे बड़ी ई के बारे में, यानी ई के डंडे से टूटने वाले। तो यहीं लिख लें
ई। तो इसका उदाहरण रहेगा आपका जैसे अभीष्ट, लिखें अभीष्ट। अभीष्ट, अभीष्ट को तोड़े, पहले हम लिख लें अभीष्ट मनीन्द्र रविंद्र, मनीन्द्र रविंद्र हमने क्या बताया आपको, ई के डंडे से टूटने वाले, तो लिखेंगे अभी, इसका उदाहरण आप करें अभी धन ईष्ट। क्या करेंगे, अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट यानी अभी, ये क्या है यहाँ पे, और ये बड़ी ई, यहाँ लिख सकते हैं ई, छोटी ई, ये आपको दिख रही है अभी, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ अभी, और ये बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई, तो बराबर क्या आता है, बड़ी ई। इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे ना हम अभी। उसी प्रकार मनीन्द्र लिखेंगे मुनीन्द्र, जैसे कि यहाँ हमारा ये लिख लिया मुनीन्द्र, लिखेंगे मुनि धन इंद्र। क्या लिखेंगे, मुनीन्द्र। इसका हम तोड़कर देखें तो बड़ी ई छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई। देख रहे हैं ना आप, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई। हम अभी इसके बारे में आपको बता रहे थे, कुछ देर पहले बड़े आ के बारे में आपको मैंने बताया था। तो अब चलिए, अब आपका तीसरा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपका रविंद्र। तो कैसे करेंगे, रविधन, रविधन इंद्र, रवि धन इंद्र। इसमें भी देखें छोटी ई आ रही है और इसमें भी छोटी ई, तो क्या लिखेंगे, बड़ी ई। ये आपको हम उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार आगे हम बड़ा ऊ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे कौन सी संधि है इस उदाहरण में, या फिर क्या होगा इस जगह पे। अब आपको चर्चा कर बताते हैं, चर्चा करके बड़े ऊ के बारे में। बड़ी ई के बारे में भी बता दिया, अब बड़े ऊ के बारे में बताते हैं। इसको मतलब बड़े ऊ के डंडे से कैसे तोड़ेंगे। तो बड़ा ऊ, उदाहरण हम लिखते हैं जैसे कि गुरुपदेश, गुरुपदेश। दूसरा होगा भानुदय, दूसरा होगा, तीसरा बताएं बधूर्मी, और चौथा भी लिख सकते हैं बधूत्सव, बधूत्सव। अब इसको तोड़ें, गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश। पहले को तोड़ रहे हैं, गुरु धन उपदेश। तो क्या देखा आपने, गुरु धन उपदेश। कैसे, गुरु, ये क्या आ रहा है, ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम, बड़े ऊ के बारे में। तो उसी प्रकार भानुदय, तो भानु प्लस उदय, क्या लिखेंगे, भानु प्लस उदय। इसमें देखिए भानु उदय, तो भानु में छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। उसी प्रकार बधूर्मी, तो लिखेंगे बधूधन ऊर्मी, क्या, बधू ऊर्मी, बधूधन ऊर्मी। इसको भी आप देखें तो इसमें भी बड़ा ऊ आ रहा है। उसी प्रकार बधूधन उत्सव, यानी बधू उत्सव, बधू धन उत्सव। तो ये आपका हो गया बधूत्सव। क्या हो गया,
बधोत्सव। उसी प्रकार चर्चा करेंगे अब आपका दीर्घ स्वर संधि हो चुका है। दीर्घ स्वर संधि के तीनों यानी बड़े आ में हम कैसे तोड़ें, बड़ी ई में कैसे तोड़ें और बड़े ऊ में, तो तीनों प्रकार आपको हमने बता दिए हैं। उसके बाद हमारा चलता है क्या, आगे हम कंटिन्यू करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तो बताइए गुण स्वर संधि में क्या आता है, क्या लिखेंगे। इसमें हमारा आता है जैसे एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। इसका अगर हम ट्रिक के रूप में अगर हम लिखना चाहें गुण स्वर संधि को, जैसे अगर आपको याद कैसे रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो लिख लीजिए एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। इसमें आ और छोटी ई बराबर ए बनता है। क्या लिखेंगे, आ प्लस ई छोटी ई बराबर ए, क्या बनेगा, छोटी ए। उसी प्रकार बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ छोटी ई, फिर क्या बनेगा बताइए, फिर भी ए बनेगी। और छोटा आ बड़ी ई, छोटा आ बड़ी ई है। तो इन्हीं को हम कैसे तोड़ेंगे वो आपको मैं बताते हैं उदाहरण के तौर पर। एक ही मात्रा वाले, पहले हम चलेंगे एक ही मात्रा वाले। आपका पहला उदाहरण है नरेंद्र, दूसरा लिखेंगे सुरेंद्र, तीसरा लिखेंगे देवेंद्र, नरेंद्र। तो कैसे लिखेंगे, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र। अब तोड़िए ने कैसे हमने बनाया, अभी मैंने बताया छोटी ए की मात्रा, या फिर हम इनको बड़ा आ और छोटी ई बराबर ए बनता था। उसी प्रकार इसमें देखें छोटा आ क्या निकल रहा है, इसमें छोटा आ, और यहाँ पे इस वर्ड में छोटी ई क्या बनेगी, ए। हम आपको ए से ए वाले मात्रा से टूटने वाले शब्द बता रहे हैं। अब दूसरा है आपका सुरेंद्र, तो सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र, क्या लिखेंगे, सुरधन इंद्र। उसी प्रकार देवेंद्र, तो क्या लिखेंगे, देवधन इंद्र। इसमें आप देखें इसमें भी आ और छोटी ई, उसी प्रकार देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। ये आपका गुण स्वर संधि का यानी एक मात्रा से टूटने वाले शब्द नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र। या फिर आप सबसे सिंपल तरीका यही है, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में आ जाए नरेंद्र, अगर कहीं नरेंद्र लिखा हो और ऊपर मात्रा हो, एक ही मात्रा समझ लीजिए, तो ये आपका डायरेक्ट गुण स्वर संधि में आ जाएगा। बड़े आ का डंडा लगाओ, जैसे कि रामायण, 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 इसमें आपको क्या निकल रहा है, बड़े आ का डंडा और यहाँ पे आ, तो ये हो गया आपका रामायण। ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि एक मात्रा जहां भी आ जाए उस प्रकार, जैसे कि एक मात्रा से टूटने वाले शब्द, उदाहरण आपके ये रहे नरेंद्र, सुरेंद्र और देवेंद्र। उसी प्रकार अब आपका एक और इसमें लिखा दें, जैसे कि लंकेश, इसको कैसे तोड़ेंगे, लंका ईस, लंक धन ईस नहीं तोड़ेंगे, लंका धन ईस। भाई लंक क्या होता है, लंक का ईस क्या होगा, लंक का राजा थोड़ी नहीं है वो लंका का राजा है। तो ये लंका ईस, लंका का राजा। तो ये भी आपका एक इसी का उदाहरण था। तो उम्मीद है आपको गुण स्वर संधि भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब वृद्धि स्वर संधि के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए वृद्धि स्वर संधि को समझें। आपको मैंने गुण स्वर संधि के बारे में बता दिया है, एक ही मात्रा से टूटने वाले वर्ड। अब आपको इसी में एक और रह जाता है बड़ा औ।
बड़ा औ की मात्रा से टूटने वाले वर्ड और सुन लें, बड़ा औ। क्या लिखेंगे? बड़ा औ की मात्रा से टूटने वाले वर्ड, की मात्रा से टूटने वाले शब्द। जैसे कि ओ को हम कैसे तोड़ सकते हैं? एक उदाहरण के तौर पे जैसे वीरोचित। दूसरा लिख सकते हैं परोपकार। कौन सा? तोड़कर देखें और कमेंट में भी बताते चलें इसका क्या होगा। तीसरा उदाहरण आपका रहेगा जलोर्मी। जलोर्मी भी लिख सकते हैं, जलोर्मी, जलोर्मी। वीरोचित, परोपकार और जलोर्मी। अब इन उदाहरणों को आप एक बार विच्छेद करके देखें। तो विच्छेद करेंगे तो हमें बड़ा औ प्राप्त होगा। क्या होगा? बड़ा औ, क्योंकि बड़ी औ की मात्रा से टूटने वाले हम शब्द आपको बता रहे हैं। उदाहरण है वीरोचित, वीर धन उचित। क्या लिखेंगे? वीर धन। देखिए इसको, इसमें वीर, ये रा आ रहा है अंत में और ये स्टार्ट में छोटा ऊ, तो ये आम हो गया हमारा और ये छोटा ऊ हो गया। तो आ और ऊ मिलाकर औ बनता है। क्या बनेगा? औ। उसी प्रकार परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार। ये भी आपका छोटा आ छोटा ऊ बड़ा औ बनेगा, पर धन उपकार। और अंत में आपका तीसरा उदाहरण है जलोर्मी, जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी। क्या हो गया? जल धन ऊर्मी। छोटा आ और बड़ा ऊ, तो बड़ा छोटा औ बनेगा। ये आपके उदाहरण हो गए गुण स्वर संधि के। जो ए से टूटने वाले शब्द थे वो भी आपको हमने बता दिए हैं। बड़ा औ से टूटने वाले, जो इसकी मात्रा से जो टूटने वाले शब्द हैं, उनका भी उदाहरण बता दिया है। अब आपको आगे लेके चलते हैं वृद्धि स्वर संधि की तरफ। आपकी दो स्वर संधि हो चुकी हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। आप वृद्धि संधि के बारे में बताते हैं आपको। वृद्धि स्वर संधि, बताइए वृद्धि स्वर संधि। दो मात्रा वाले शब्द वृद्धि संधि कहलाते हैं। दो मात्रा वाले, गुण में एक मात्रा और वृद्धि में दो मात्रा, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। गुण में मैंने एक मात्रा बताई थी, वृद्धि में आपकी दो हो जाएंगी। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर एक परिभाषित के रूप से ट्रिक मान लीजिए उसको, यानी दो मात्रा वाले शब्द वृद्धि संधि कहलाते हैं। दो मात्रा वाले शब्द वृद्धि संधि कहलाते हैं। बड़ी ए से टूटने वाले शब्द। उदाहरण आपका रहेगा जैसे एक एक। आप देख रहे हैं इसमें दो मात्राएं आ रही हैं। गुण संधि में, गुण स्वर संधि में एक मात्रा आई थी, इसमें आपकी दो मात्राएं आई हैं, एक एक। दूसरा उदाहरण होगा आपका जैसे सदैव। तोड़िए इनको, तब तक मैं उदाहरण और कंटिन्यू करता हूं। सदैव के बाद आता है तथैव। उसके बाद आप एक और लिख लीजिए मतैक्य। एक कैक, एक धन एक, एक कैक, एक धन एक। क्या लिखेंगे? एक धन एक, तो क्या मिलकर बनेगा? इसमें छोटा आ और छोटी ए, तो बनेगी आपकी ए। इसी से आपको बता रहे थे, इन्हीं से टूटने वाले शब्द। तो एक एक, तो एक धन एक, तो ये हो गया आपका एक एक। अब सदैव भी उसी प्रकार आपका हो जाएगा सदा धन एव। इसको लिख सकते हैं सदा धन एव। क्या हो गया? सदैव, बड़ा आ छोटी ए, बड़ा आ छोटी ए। उसी प्रकार तथैव, तथा धन एव। क्या लिखेंगे?
तथा धन एव, ये आपका बनेगा तथैव और मत धन ऐक्य। अंतिम उदाहरण आपका मत धन ऐक्य, मतैक्य, छोटा आ और ए बराबर ए। क्या निकल रहा है? मैंने आपको बताया है जो ये अंतिम वर्ड और ये स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसी में से हम ध्वनि बोलकर देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। जैसे कि इसमें छोटा आ रहा था और छोटी ए, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। उसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि आपकी उदाहरण में मैंने ए बता दिया। अब बड़ा औ यानी बड़ा औ से टूटने वाले शब्द क्या होंगे वृद्धि स्वर संधि में? बड़ा औ, यहां लिखेंगे बड़ा औ, बड़ा औ। उदाहरण लिखें, इसमें पहला उदाहरण होगा आपका जैसे दंतोष्ट। क्या लिखेंगे? दंतोष्ट। अब बड़ा औ कैसे बनता है? तो छोटा आ और छोटा औ, छोटा आ छोटा औ मिलाकर बड़ा औ। अब यही मिल इन शब्दों में जो हम लिखेंगे, उदाहरण जो हम लिखेंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बड़ा औ निकल रहा है। तो जैसे दंतोष्ट पहला उदाहरण आपका, दंतोष्ट के बाद हम दूसरा उदाहरण क्या लिखेंगे? दंतोष्ट के बाद लिख सकते हैं जलौद, जलौद। तीसरा लिख सकते हैं परमौज। अभी इनका हम संधि करेंगे, आपको दिखाएंगे बड़ा औ कैसे बनता है। और चौथा उदाहरण है आपका परमौजस्वी। क्या लिखेंगे? दंतोष्ट। तो क्या है? दंत औष्ठ, इसका होगा दंत औष्ठ, दंत औष्ठ। अब बताइए इसमें अंतिम वर्ण में और शुरू के वर्ण में क्या क्या निकल रहा है? जैसे कि ये दंत है, दंत औष्ठ, छोटा आ और छोटा ऊ। मैंने बताया था आपको अभी, छोटा आ छोटा ऊ बराबर मिलकर बनता है बड़ा औ। क्या लिखेंगे? बड़ा औ। तो छोटा आ और छोटा औ बराबर बनेगा आपका बड़ा औ। उसी प्रकार जलौद, तो जल धन औद। क्या लिखेंगे? जल धन औंद। ये आपका छोटा आ बड़ा औ क्या हो गया? बड़ा औ। जलौंद, जल औंद। उसी प्रकार परमौज, परम परम धन औज, परम धन औज आपका हो गया परमौज। और उसी प्रकार परमौजस्वी, बताएं परमौजस्वी, परम धन औजस्वी, परम धन औजस्वी, छोटा आ और छोटा औ। ये आपके हो गए वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। आपको हमने दीर्घ स्वर संधि बता दिया, गुण स्वर संधि बता दिया, वृद्धि स्वर संधि बता दिया। अब आपको एक बार हम बता रहे हैं रिपीट करके, जो दीर्घ स्वर संधि होती है, जैसे कि इसमें दीर्घ लिखा है, दीर्घ माने बड़ा। तो जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये अगर आता है तो आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। और गुण स्वर संधि में आपको बताया है कि एक मात्रा आए, जैसे कि देवेंद्र एक मात्रा, नागेंद्र उसमें एक मात्रा, तो ये आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। और उसी प्रकार दो मात्राएं जो जब आती हैं तो वो आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे आपका यड़ स्वर संधि। तो डालिए यड़ स्वर संधि। अब आपको जो दो टॉपिक जो आपको मैंने स्वर संधि से पहले आपको मैंने जैसे व्यंजन संधि बताई थी और विसर्ग संधि बताई थी, वो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट था।
उसका जो पहला पार्ट था स्वर संधि, वो स्वर संधि के बारे में, जैसे उसमें 5 प्रकार की संधियां हैं, कौन कौन सी थी, वो इस प्रकार थी। और इसमें हमने कितने प्रकार करा दिए हैं आपको, 3 प्रकार। अब बचे कौन से हैं, 2 प्रकार, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि आपको बाद में कराएंगे, उससे पहले यड़ स्वर संधि के बारे में बताते हैं। तो बताइए यड़ स्वर संधि। य और ब के साथ, य और ब के साथ आधा अक्षर ढूंढ लेना। य और ब के साथ आधा अक्षर ढूंढ लेना। ये ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आपको, जैसे कि या और व, इनको हम तोड़ेंगे तो इसका जो प्रारूप बनेगा, जैसे छोटी ई और ऊ में, इसका छोटी ई में और इसका छोटे ऊ में। या और व के साथ आधा अक्षर ढूंढ लेना। तो लिखिए उदाहरण, जैसे इसका रहेगा जैसे ई, छोटा ई और या, यानी ई, छोटा ई और आ मिलकर बनेगा या। छोटा ई और आ क्या, या, क्योंकि यड़ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो ये आपका या बनेगा, यानी छोटी ई और छोटा आ मिलकर क्या बनता है, या यारी। उदाहरण लिखें, प्रत्येक, अत्यंत, अत्यंत, अगला है अत्याधिक, क्या है, अत्याधिक, इत्यादि। ये उदाहरण आप या, छोटी ई और आ मिलाकर या, ये निकलेगा आपका। जैसे कि प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक। देखिए इसमें अंतिम वर्ण में छोटी ई आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। छोटी ई और छोटी ए मिलाकर क्या बनेगा, या। छोटी ई और छोटा ई और ए, हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका या। प्रतिधन एक, ये आ रहा है यहाँ पे, एक, ई और आ, या। अत्यंत, अत्यंत, अतिधन अंत, अतिधन अंत, अतिधन अंत। इसको समझिए, अतिधन अंत, छोटी ई और छोटा आ, ये क्या बनना है यहाँ पे, या। उसी प्रकार अत्याधिक, अत्याधिक के बारे में बताएं, अत्यधन अधिक, अत्यधन, अत्यधन अधिक, अधिक। इसमें भी छोटा आ छोटी ई बराबर या। उसी प्रकार इत्यादि, इत्यधन आदि, इत्यधन आदि, इत्यधन आदि, इत्यादि। ये आपके ई, छोटा ई और बड़ा छोटा आ से मिलकर या से टूटने वाले शब्द हो गए आपके। अब आपको बताते हैं वा, यानी वा। वा से हमारे कैसे शब्द बनेंगे, पहला या हो गया, दूसरा वा। अब वा कैसे, वा हमारा टूटकर ऊ में बनता है, जैसे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर वा, छोटा ऊ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा आ बराबर वा, वा। अब इसके उदाहरण देखें, बताइए वाह, वाह हमारा किन शब्दों में आता है, जैसे कि स्वागत लिखेंगे, स्वच्छ, अन्वय, क्या लिखेंगे, अन्वय। अच्छा स्वागत, स्वागत का आप विच्छेद करें तो क्या होगा बताइए जल्दी। एक और उदाहरण लिख लीजिए, मध्वालय, मध्वालय कीजिए विच्छेद इसका। स्वागत, सुधन आगत, क्या लिखेंगे, सुधन
आगत, छोटा ऊ क्या है यहाँ पे, बड़ा ऊ, यानी ऊ धन बड़ा आ, वाह में बदलेगा। तो स्वागत, सुधन आगत, स्वच्छ, सुधन अच्छ, इसका क्या होगा विच्छेद, सुधन अच्छ। बताइए अन्वय, अधन अनुधन अय, इसका हुआ अनुधन अय, अन्वय अनुधन अय, अनुधन अय, अनुधन यानी अन्वय, अनुधन अय, छोटा ऊ छोटा आ बराबर वा, क्या निकल रहा है, वा। उसी प्रकार ये हो गया, ये हो गया, अन्वय हो गया। मध्वालय, मध्वालय के बारे में बताएं, मधुधन, मधुधन आलय, क्या लिखेंगे, मधु धन आलय, ये विच्छेद आपका मध्वालय का हो गया, मधुधन आलय। तो सभी दोस्तों से, मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप संधि, आज संधि की क्लास कर रहे हैं, आपको कल भी संधि कराई जाएगी। जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको यही कराया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, कुछ ज्यादा नहीं है, आपको मैंने बता दिया दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ के बारे में भी बता दिया। उसी प्रकार आपको अयादि स्वर संधि बचती है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। और अंतिम क्लास खत्म होने से पहले 2-4 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो कहां तक आपने कर लिया, यड़ संधि तक, यड़ स्वर संधि तक। अगली आपकी आती है अयादि स्वर संधि। कौन सी आती है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि बताएं, अयादि स्वर संधि के बारे में, यह व के साथ पूरा अक्षर आ जाए, यह व के साथ पूरा अक्षर आ जाए, अयादि स्वर संधि होती है। जैसे नियम लिखेंगे अब और आओ, इसका है अब और आओ बराबर आप, ये बनेगा आपका। तो ये अयादि स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं। अब धन आओ बराबर आप, ये नियम है, नियम के रूप में लिख सकते हैं। ये नियम तो आपका वो ट्रिक के साथ, या व के साथ पूरा अक्षर आ जाए, समझना है आपको, केवल समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका उदाहरण आपका कैसे बनेगा, जैसे कि इसमें स्टार्ट कर सकते हैं आप, छोटी ए और आ, छोटी ए और आ, ये बताइए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आए, क्या बन रहा है, आए, आए। उसी प्रकार इसके उदाहरण जो हैं वो देखिए, उदाहरण, उदाहरण आपके इसके रहेंगे अयादि स्वर संधि के, जैसे नयन, नयन, चयन और नायक और नायक। उदाहरण नयन, चयन, नायक और ये है नायक। करिए उदाहरण, नय धन अन, नय धन अन, क्या होगा विच्छेद, नय धन अन। ये देखिए ए और आ, क्या बनना है, आए। तो ये आपका नयन, क्या हो गया, नयन। उसी प्रकार चयन, तो चय धन अन, चय धन अन। आप एक बार उदाहरण अपनी तरफ से करके देखें। इसमें अय बनाना है हमें, क्या, अय। जैसे कि इसमें नय यानी छोटी ए और छोटा आ बराबर अय, क्योंकि हमें नयन शब्द बनाना है, नयन शब्द का विच्छेद करना है। तो उसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है चयन। चयन का उदाहरण करें, अगर विच्छेद करें तो चय धन अन, इसमें भी ए और आ रहा है। देखिए इसका शुरुआत का वर्ण और ये अंतिम वर्ण, इन दोनों को मिलाएंगे तो अय बनेगा। तो ये उदाहरण हमारा क्लियर हो जाएगा, चयन। उसी प्रकार नायक, तो नय धन
अक, नए धन अक, नायक, उसी प्रकार नायिका, नायिका नई धन, नए धन इक, नए धन एक। ये आपके उदाहरण हो गए ए धन अ बराबर अय के। उसी प्रकार आव धन, यानी आव को हमें बनाना है। ये जो मैंने ये पहले बताया था नियम, ये मैंने इसके उदाहरण दे दिए। अब आपको इसके अव धन आओ यानी बराबर आव, इसके उदाहरण लिखने हैं। तो इसके उदाहरण भी आप समझ लिए और आपका ये टॉपिक होता है क्लियर स्वर संधि का। अब आपका हम अव धन आओ आव, अब हमें आप बनाना है, यानी इसके भी एक उदाहरण जो हैं वो देख लीजिए। जैसे कि अवधन आ, अवधन आ, अवधन आओ, यहाँ वह अब नहीं लगाएं फिर भी ये आप बनेगा। तो इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे भवन, भवन, नाविक, भावुक, पवन। अब ये उदाहरण है भवन, करिए भवधन अन, भवधन अन, भवन, भवन क्या बनना है भवन, नवधन एक, नाविक, नवधन एक क्या बनेगा नाविक। ये क्या है बड़ा औ, ये क्या है छोटा आ। मैंने अभी आपको क्या बताया, बड़ा आओ और छोटा आ बराबर आव, भवन। तो ये आपका उदाहरण है। अब आप अगला है भावुक, भावुक का होगा भवधन उक, क्या होगा भवधन उक, भावुक क्या बनेगा भावुक। उसी प्रकार पौधन अन, पवन, पौधन अन। ये आपका यड़ वो सॉरी अयादि स्वर संधि के उदाहरण हो गए। तो बच्चों आपने अभी तक 5 प्रकार जो स्वर संधि के थे वो आपको क्लियर बता दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आपका स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो व्यंजन संधि विसर्ग संधि बची हुई है वो आपकी अगली क्लास में होगी। और आपको चलो लेके चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा रिपीट हो जाए। ये कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पिछला जो टॉपिक मैंने अभी कराया संधि, संधि के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैंने स्वर संधियों के बारे में बताया है। 5 स्वर संधियां होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको उदाहरण सहित आपको क्लियर कर दिया है टॉपिक। आपसे हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो टॉपिक क्लियर होने के बाद, यानी कल क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पूछेंगे। तब तक आपको छोटे से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दीर्घ स्वर संधि कौन सी है। क्वेश्चन आपका है दीर्घ स्वर संधि कौन सी है। नंबर 1 जलौद, नंबर 2 नरेंद्र और नंबर 3 विद्यालय। ये ऑप्शन है आपके, बताइए जल्दी कमेंट करके। वीडियो को शेयर भी करते रहें। आपके भाई बहन जो भी हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस क्लास का हेल्पफुल फायदा मिले, अच्छी तरह से क्लियर कर पाए संधियों के बारे में। तो बताइए इसका क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये हमारे जिस शब्द में टूट रहे हो तो वो हमारा क्या होगा दीर्घ स्वर संधि होगा। और एक मात्रा के रूप में मैंने बताया था वो गुण संधि होगी। तो उसी प्रकार इसमें हमारा जो उदाहरण रहेगा दीर्घ स्वर संधि कौन सी है, बताइए जल्दी से तीनों में। ये हमारा रहेगा विद्यालय। कौन सा विद्यालय, क्योंकि विद्याधन, विद्याधन आलय, बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है गुण स्वर संधि। बताइए गुण स्वर संधि कौन सी होगी। गुण स्वर संधि नंबर 1 रामायण, लंकेश, नायक, मतैक्य।
बताइए इन चारों में से सही जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं आपको गुण स्वर संधि के बारे में। मैंने अभी आपको बताया एक मात्रा लगे गुण संधि और उसके बाद लंकेश। इसमें आपको लंकेश दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? लंकेश। रामायण आपका दीर्घ हो गया, लंकेश आपका गुण स्वर संधि हो गया। क्या लिखेंगे? लंक यानी लंकेश, लंकाधन ईश, लंकाधन ईश, लंकेश। ये आपका गुण स्वर संधि हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस क्लास से गुण स्वर संधि यानी जो हमारी स्वर संधियों के बारे में बताया उन सभी के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक आपका कल क्लियर होगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसी प्रकार पढ़ते रहें जिस प्रकार आपको अपने एग्जाम में अच्छा सा उच्च स्कोर करना है। तो चलिए इस क्लास के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।